कोर्ट में इस मुद्दे पर फंस गया मामला। बड़ा निवेशकों का इंतजार। इसे एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी ने प्रकाशित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया था कि वो सहारा की वसोवा संपत्ति को बेचने के लिए दिए गए लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स की समीक्षा करे। सहारा ग्रुप के उन निवेशकों को एक और झटका लगा है, जो अपनी रकम वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। सेबी सहारा मामले में रिजोल्यूशन प्रक्रिया फिर से टल गई है, कारण कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया था कि वो सहारा की वसोवा संपत्ति को बेचने के लिए दिए गए लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स की समीक्षा करे। दो कंपनियों, ओबरॉय रियल्टी लिमिटेड और वेलर एस्टेट लिमिटेड, ने इस जमीन के विकास के लिए प्रस्ताव दिए थे। कोर्ट ने इन दोनों कंपनियों को डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 1000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था और ये भी साफ किया था कि जब तक अंतिम फैसला नहीं होता, तब तक ये रकम भुनाई नहीं जाएगी। ओबरॉय रियल्टी ने 1000 करोड़ रुपए जमा कर दिए, लेकिन वेलर रियल्टी ऐसा नहीं कर पाए। क्या है नई रुकावट? बुधवार को कोर्ट की ओर से नियुक्त वकील एमिकस क्यूरी ने बताया कि ओबरॉय रियल्टी के विकास प्रस्ताव को स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वसोवा की इस जमीन की पर्यावरणीय स्थिति एनवायरमेंटल स्टेटस को लेकर कुछ चिंताएं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जानकारी मांगी है कि ये जमीन मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र में आती है या नहीं। इसलिए कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को इस संपत्ति की वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति बताने का निर्देश दिया है। संपत्ति का सही मूल्य निकालने की कोशिश। कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि इस संपत्ति से अधिकतम मूल्य कैसे निकाला जा सकता है। इसी कारण कोर्ट ने ओबरॉय रियल्टी की ओर से जमा किए गए 1000 करोड़ रुपए वापस करने का भी आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने सहारा और सेबी के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। इस बैठक में 2 संपत्ति सलाहकार भी होंगे, जो ये तय करेंगे कि वसोवा की जमीन को कैसे बेचा जाए ताकि अधिकतम कीमत मिल सके। अब 2 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। फंसा हुआ है निवेशकों का पैसा। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 सहारा कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प, को 2 करोड़ से ज्यादा छोटे निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए 15% ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया था। इन निवेशकों ने 2008 से 2011 के बीच इन कंपनियों में अपने पैसे लगाए थे। सेबी ने पाया था कि सहारा ने ये रकम नियमों का उल्लंघन करके जुटाई थी। बाद में सहारा को निवेशकों की रकम वापस करने के लिए सेबी के पास करीब 25,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा गया था। लेकिन सहारा का कहना था कि उसने 95% निवेशकों को पहले ही सीधे पैसा लौटा दिया। सेबी का दावा, सहारा पर बढ़ता दबाव। 2020 में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सहारा से 62,000 करोड़ रुपए वसूलने की मांग की थी। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का नवंबर 2024 में निधन हो गया, लेकिन सेबी ने साफ किया कि मामला अब भी जारी रहेगा। सेबी की तत्कालीन चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा था कि ये केवल किसी व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि एक कंपनी की जिम्मेदारी का सवाल है। अब तक सहारा ने सेबी को 25,000 करोड़ रुपए में से केवल 15,000 करोड़ रुपए ही लौटाए हैं। ये मामला अब भी जारी है और 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे की सुनवाई करेगा।